शिव महापुराण षष्ठम खंड का 10वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जब आप भी काशीपुरी में स्थित हो गए तब भगवान सदाशिव ने क्या किया, वो वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त मनुष्य के समान लीला चरित्रों को किया करते हैं। जब मेरे आने में अधिक विलंब हुआ, उस समय शिवजी अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे। काशीपुरी की याद करके उनके नेत्रों से आंसू बह निकले और वे इस प्रकार कहने लगे कि यह किस्सा आश्चर्य है। जैसे हम काशी में भेजते हैं वह वहीं रह जाता है। इस प्रकार बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत शिवजी ने अपने मुख्य गणों को पास बुलाया। हे नारद, उन गणों में कुछ का नाम इस प्रकार है: शंकुकर्ण, महाकाय, घंटाकर्ण, महोदर, सोमनंद, नंदसेन, सुरतदर्भ, चंडकेश, विंध्याकच्छग, आदि, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, किरात, चतुरत्न, निकुंभ, तेजाक्ष, भार्गव, लांगल, सुखादि, दुखादि आदि। ये गण शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। जब ये लोग आ गए तब शिवजी ने इन सबको आज्ञा दी कि तुम सब काशी में जाकर हमारे कार्य को सिद्ध करो। जिस प्रकार हमारे स्कंद, गणपति, शाक, विशाख, निगमय, नंदी तथा बाकी प्रिय, उसी प्रकार तुम सब भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें देखकर कार्य में विविध हो जाता है। तुम सब कार्य करने में अत्यंत कुशल हो। अस्तु, काशी में जाकर शीघ्र हमारा काम बनाओ। देखो, तुमसे पूर्व योगिनी स्वामी तथा ब्रह्मा जी को भी हमने काशी में भेजा था, परंतु उन्होंने लौटकर हमको समाचार न दिया, न वे स्वयं यहाँ पर स्थित हो पाए। इसलिए तुम वहां पहुंचकर बहुत सावधानी से कार्य करना और हमारी आज्ञा का भली भांति पालन करना। सबसे पहले तुम में से 2 गण काशी जाए और वहां का समाचार लेकर लौटे। तदुपरांत आवश्यक अनुसार और लोग जाए। हे नारद, शिव जी की आज्ञा पाकर उनमें से शंकुकर्ण तथा महाकाल नामक 2 गण काशी को चल दिए। इंद्रजाल की माया से गुप्त होकर वे दोनों शीघ्र ही काशी में जा पहुंचे, परंतु जिस समय वे जहां पहुंचे उस समय पुरी की शोभा को देखकर उनका भी मन लौटने का न हुआ। फलस्वरूप सूर्य आदि की भांति वे वहीं रह गए। उन्होंने उन्होंने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की। शिव जी की अवज्ञा करने का पाप काशी निवासी करने के कारण उन्हें भी नहीं लगा। हे नारद, सच बात तो यह है कि जो लोग एक बार काशी को प्राप्त करके फिर उसे किसी प्रकार छोड़ देते हैं तो वे मानो मुफ्त में आई हुई मुक्ति को त्याग देते हैं। अस्तु, उन गणों को न लुटते हुए देखकर शिव जी ने 2 गण और भेजे, परंतु वे भी पहले गणों की भांति शिवलिंग की स्थापित करके काशी में रह गए और लौटकर शिव जी के पास नहीं पहुंचे। उस समय शिवजी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, इस अद्भुत गति को देखकर शिवजी ने चिंता करते हुए अपने मन में यह विचार किया कि वास्तव में काशी परम मनोरम है। वहां मैं भी व्यस्त हूँ, वही लौट कर नहीं आता है। यद्यपि मैं यह भली भांति जान गया हूँ कि जिसे भी काशी भेजा जाएगा वह वहीं स्थित हो जाएगा, तो भी मैं और गगन को भेज नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगने से हमें कार्य को नहीं छोड़ते। पूर्व जन्मों के कार्यों को ही इस जन्म में संस्कार कहना पुकारा जाता है। अस्तु, उस संस्कार को दूर करने के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। संसार के बल से भोजन बनाने आदि के सब उपकरण उपस्थित तो हो सकते हैं और भोजन भी तैयार हो सकता है, परंतु जब तक उपाय द्वारा उसे हाथ के आश्रय से मुख में नहीं डाला जा सकता तक क्षुधा की तृप्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वो उपाय से अपना मुंह कभी न मोड़े। हे नारद, यह निश्चय करके शिवजी ने 5 गणों और उसके पश्चात
और भी गणों को भेजा, परंतु वे भी काशी में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौट पाए। उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना करके काशी में रहना स्वीकार किया। जब शिवजी ने उन्हें भी काशी में स्थित होते हुए माना कि उस समय अपने मन में यह विचार किया कि यह भी अच्छी बात है कि हमारे गण काशी में जा जाकर स्थित हो रहे, हमारे गणों का वहाँ रहना रहने के समान ही है। जब ये लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तब पीछे से हम भी वहीं निवास करेंगे। विचार कर सदाशिव जी ने कंडू आदि 4 गण और भेजे। वे भी इस शिवलिंग की स्थापित करके काशी शहर में ठहर गए। उन चारों गणों ने जो 4 लिंग स्थापित किए थे उनकी महिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है। वे समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु इसके उपरांत शिवजी ने तारक आदि 22 गणों को और भेजा। वे सब जब काशी में पहुंचे तो उन्होंने अनेक उपायों द्वारा राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करना चाहा, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार अपने कार्य में सफलता नहीं हुई। तब उन्होंने एकत्र होकर परस्पर इस प्रकार विचार किया कि हमें सहस्त्र धिक्कार है, जो हम शिव जी के गण होते हुए भी उनका कार्य पूरा नहीं कर सकते। हे नारद, उन गणों ने आपस में विचार किया कि उपरांत यह कहा कि हम शिव जी का आदेश पालन नहीं कर सके। इससे यह प्रतीत होता है कि मानो हम उनके शत्रु हो। इस अवज्ञा के कारण हम सबको नरक प्राप्त होगा। करोड़ों शुभ कार्य किए जाने पर भी उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। जो लोग भगवान सदाशिव की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहते हैं उन्हें दुख रूप समझना चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए जब शिवगणों ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया तो उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई। वे सब गण भी राजा से छिपकर काशी में स्थित हो गए। उन्होंने भी अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना की। उन लोगों ने लिंगों की सेवा करके सब लोगों को अपने अपने मनोरथ को फल प्राप्त किया। हे नारद, उन लिंगों में कपरदेश्वर लिंग की महिमा सर्व प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर विमलोदक नामक सरोवर है, जिसका जल स्पर्श करने से मनुष्य शिवलिंग के समान हो जाता है। उस कुंड का इतिहास भी अत्यंत आनंददायक है। संक्षेप में वह इतिहास इस प्रकार है कि त्रेता युग में वाल्मीकि नामक एक व्यक्ति परम शिव तथा जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन उसी कुंड में स्नान करते और उसी के तट पर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने एक भयानक पिशाच को देखा। ऋषि ने उसे दुखी देखकर दुख का कारण पूछा। तदुपरांत उसे कुंड के भीतर ले जाकर शिवलिंग के दर्शन कराए और उसी में स्नान भी करा दिया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में उन्होंने भस्म भी लगा दी। इस सब क्रियाओं के कारण वह पिशाच पाप मुक्त हो सुंदर शरीर धारण कर शिवपुरी को चला। उसी समय से उस कुंड का नाम पिशाच मोचन है वो प्रसिद्ध हुआ। वहां एक शिव भक्त को भोजन कराने के लिए 1 करोड़ ब्रह्म भोज का फल प्राप्त होता है। इस परदेश्वर शिवलिंग के अतिरिक्त अन्य गणों द्वारा स्थापित किए हुए लिंग भी वहां अत्यंत प्रतिष्ठित है। उन सबकी सेवा भी आनंद प्रदान करने वाली है। जो लोग उन शिवलिंगों की पूजा करते हैं वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। हे नारद, जो लोग इस कथा को सुनते तथा पढ़ते हैं उन्हें कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता और भूत पिशाचों का भय सदा के लिए छूट जाता है। यह कथा निसंदेह महान आनंद देने वाली है। षष्टम खंड का 11वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।